जिस समय गौ माता का दोहन किया जाता है और जो गौ जिसकी गौ होती है और जो गौ का दोहन करता है, बड़े ध्यान से सुने, जो गौ का दोहन करता है, गौ माता समझ जाती है कि ये जो मेरा दोहन कर रहा है ये मेरे सारे दूध को धो लेगा और मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। तो गाय धीरे धीरे अपने उस दुग्ध को अपने बेटे के लिए ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कर देती है। दोहन का मतलब क्या होता है? गाय के 4 थन होते हैं, तो 2 थन जो सेवा कर रहा है उसके लिए और 2 थन उसके पुत्र के लिए। इसलिए गाय का पृथ्वी का एक ही स्वभाव है। जब अधर्म का बोलबाला होता है तब ये अपने अंदर रत्न छुपा लेती है, और जब गाय माता देखती है यह मेरे सारे के सारे दूध को धो लेगा, तो यह अपने पुत्र के लिए उस दुग्ध को ऊपर खींचना प्रारंभ कर देती है। इसलिए दोनों का महाराज शोषण हो रहा है आज की डेट में। गायों को भी देख लो, ऐसे ऐसे इंजेक्शन चले गए हैं। जब पता चलता है गाय ऊपर अपने दुग्ध को खींचना प्रारंभ कर देती है, तो महाराज ऐसे ऐसे इंजेक्शन लग गए हैं कि इंजेक्शन लगता है और गाय जितना भी दूध है सारा का सारा निचोड़ देती है। ऐसे ही पृथ्वी को देख लो। पृथ्वी पर भूमि जब खेती करते थे तो उस खेती में बड़ा सुंदर सुंदर बढ़िया खाद डाला जाता था गांव में, लेकिन आजकल सारा का सारा खाद नकली आने लगा, इसलिए तो सारी की सारी बीमारियां होने लगी हैं। बोलो राधे राधे। उसी समय कहा माता पृथ्वी ने राजा पृथु से कि पृथु, सदाचार धर्म की जब प्रतिष्ठा होती है तब मैं अपने गर्भ से रत्नों को देती हूँ। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप मेरा दोहन कर लीजिए। तब जाकर के पृथु ने गाय का दोहन किया। वैसे इसका नाम प्रथा था, धरा था। इस पृथु जी ने गाय का दोहन किया, उसी दिन से इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। बोले पृथ्वी महारानी की जय हो। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, शास्त्रों में जो निहित कह दिया गया है, हमारे संतों ने शास्त्रों में जो कह दिया वो बात पहले भी उतनी सत्य है और आज भी उतनी ही सत्य है। लेकिन जब पहले इन पुराणों को और जो है वेदों को पढ़ते थे, लोग कहते थे हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वही बात जब वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके दिखाई तब सभी को विश्वास हुआ कि हाँ ये हो सकता है। तो क्या कहा? बहुत ही सुंदर बात कही। अस्मिन् लोके तवामुस्मिन् भित्तित्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसा श्रेयः प्रसिद्धये। राजन, जो जीव अस्मिन् लोके तवामुस्मिन्, इस लोक में और उस लोक में प्रसन्न रहना चाहता हो तो एक ही काम करें, इस लोक के लिए परलोक के लिए क्या करना होगा? अगर प्रसन्न रहना होगा तो बोले दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में जो कहा है उन शास्त्रों के आधार पर हमें चलना होगा, और अगर हम उन शास्त्रों के आधार पर नहीं चलेंगे तो उस लोक की तो बात छोड़ो, हम इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकते। बहुत से लोग परलोक को मानते ही नहीं। बोले परलोक को क्या माने, पहले इसी लोक को तो भोग लें। तो कहा बहुत से लोग जब नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस लोक को में अगर खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो केवल जो संतों ने कह दिया उस बात को मानो, क्योंकि संतों ने जो शास्त्रों में लिख दिया है वो पहले भी उतनी बात सत्य थी और आज भी उतनी ही बात सत्य है। वैज्ञानिकों की बात झूठी हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में लिखी बात कभी झूठी नहीं हो सकती।
पहले के लोग वैज्ञानिक लोग कहने लगे थे कि महाराज पानी में प्रदूषण है, इसलिए पानी को स्वच्छ करके पियो, तो आरओ लगवा दिए। बोलो राधे राधे। अब उन्हीं वैज्ञानिकों ने कह दिया कि आरओ का पानी मत पियो, इससे कैंसर होता है। बोलो राधे राधे। अब बात किसकी माने? लेकिन वैज्ञानिक लोग झूठ बोल भी सकते हैं, लेकिन संतों ने जो लिख दिया वो बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए अस्मिन लोके तवामुस्मिन विस्तत्वदर्श भी, क्योंकि महाराज जो संत होते हैं ना वो बहुत दूर की देखते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। संत जब त्रिकालज्ञ होते हैं वो समझ जाते हैं, वही शास्त्र में वर्णित कर देते हैं। दृष्ट्वा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसा श्रेय प्रसिद्धये। तो अगर इस लोक में सुख से रहना है, इस संसार में सुख से रहना है, तो संतों की बताई हुई मार्ग पर चलिए, तो आप इस लोक में प्रसन्न रहोगे, न तो संसार में फंसे रहोगे। और जब संसार में फंसे रहोगे तो ये संसार तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। संसार के सब लोग मिथ्या हैं, संसार ही मिथ्या है। और जब संसार मिथ्या है तो यहाँ पर हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा उपदेश दिया।